एक बार की बात है, हम लोग कुछ बनना चाहते हैं तो बनने के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को करना होगा। एक बार की बात है कि दो पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। दोनों में झगड़ा हो रहा था और झगड़ा किस बात को लेकर के हो रहा था? अपने पुत्र को लेकर के। जो पिता थे वह वकील थे और जो उनकी जो पत्नी थी वह थी डॉक्टर। तो दोनों वकील और डॉक्टर के बीच में झगड़ा हो रहा था, अर्थात दोनों पति पत्नियों के बीच में झगड़ा हो रहा था। किस बात को लेकर के? कि हम अपने पुत्र को, जो डॉक्टर थी वो कहती थी कि मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगी, और वकील था वो कहता था कि मैं अपने पुत्र को वकील बनाऊंगी। क्योंकि वो कहता था कि जब मुझे अदालत में जाना होता है, कोई केस का काम होता है तो बहुत उलझन होती है जाने में और समस्याएं होती हैं। अधिकांश लड़ाई झगड़ा होता है तो हमें वकील को काफी मोटी रकम देनी पड़ती है, इसलिए हम क्यों ना अपने पुत्र को वकील बना लें। अब वो कहे कि नहीं, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर को हमको बहुत फीस देनी पड़ती है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, उल्टा सीधा दवाई देता है, उसका सेवन करते हैं, बीमारी और बढ़ती है, मैं बहुत इलाज कराना पड़ता है। हम लोग अपने पुत्र को डॉक्टर बनाएंगे। अब दोनों को इसी बात को लेकर के झगड़ा होता है। जो पति था वो कहता है कि मैं वकील बनाऊंगा, और जो पत्नी थी वो बोलती है कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी। अब समस्या इतनी हो गई कि काफी दोनों में झगड़ा होने लगा, आवाज बाहर जाने लगी, लोग इकट्ठे हुए। आखिर बात क्या है, क्यों आपस में दोनों लड़ रहे हैं? और दिन तो देखा जाता था कि आप लोग प्रेम से जीवन जीते थे, एक दूसरे में बढ़िया संबंध थे, हंसी हंसी आप लोग जब बाहर निकलते थे दोनों मुस्कुरा के बाहर निकलते थे। आज क्या कारण है कि दोनों लड़ रहे हैं? तो उसने कहा, जो पति था, कि लड़ाई कोई बात की कोई विशेष बात नहीं है, छोटी सी बात है। मैं कहता हूं कि जब अदालत का काम पड़ता है, कोर्ट का काम पड़ता है, तो हमको बहुत लोगों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ के हमें अपना काम करवाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। और हम यदि अपने पुत्र को ही वकील बना लें तो कितनी बढ़िया बात है। तो मैं कहता हूं कि हमारा जो पुत्र है वो वकील बनाएंगे। वो कहती है कि बढ़िया बात है, तो अच्छी बात है। लेकिन जब पत्नी से पूछा जाता है कि तुम क्यों झगड़ती हो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि समस्या तो बड़ी गंभीर है, ये कहते हैं कि वकील बनाना चाहती हूँ और आप कहती हैं कि डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। अब एक आदमी है, कोई एक चीज बन सकता है, या तो डॉक्टर बनेगा या वकील बनेगा, दोनों काम तो एक साथ नहीं कर सकता। तो जो समझदार विवेकी थे, जो सज्जन थे, वो आए, उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, आप आपस में झगड़ा करना बंद करें, आप आपस में मत लड़िए। आप कहते हैं कि डॉक्टर बनाना है और आप कहते हैं कि वकील बनाना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप डॉक्टर और वकील बनाने से पहले उस बच्चे से तो पूछा जाए कि आपका जो पुत्र है वो क्या बनना चाहता है। हो सकता है उसकी तीसरी ख्वाहिश हो, ना वो डॉक्टर बनना चाहता हो ना वकील, वो कुछ और ही बनना चाहता हो। तो इस समस्या का समाधान तो आपका पुत्र कर सकता है, आपका बेटा कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों हंसते हैं, बुलाइए अपने पुत्र को, उससे पूछा जाए। तो दोनों हंस करके उन लोगों से बोलते हैं कि अभी पुत्र तो पैदा ही नहीं हुआ है। क्या कहते हैं कि पुत्र का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। अब जिस पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ है उसी के लिए कामना कर रहे हैं कि वकील बने, कि डॉक्टर बने। पैदा तो होने दीजिए उसको, तब वो जानेगा कि उसे क्या बनना है। जो आया ही नहीं है उसे बनाने की बात कर रहे हैं। जो अभी धरती पे पैदा नहीं हुआ है उसे आप डॉक्टर और वकील बनाने की बात करते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन की बात है।
हमारी समस्याएं कुछ और होती हैं और समाधान हम कुछ और खोजते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ये चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ बनूं। बनने के लिए बहुत सुविधाएं हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ बन सकता है। आप कुछ ना करिए तब भी आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे। आपको संसार से कुछ ना कुछ नाम मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, कुछ काम ना करते हो, तब भी आपको कुछ ना कुछ उपाधि मिल जाएगी। क्या? आलस्य की उपाधि मिल जाएगी। लोग कहेंगे वो आदमी तो आलसी है। आपको लोग आलसी नाम से पुकारने लगेंगे। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ घर में पड़े रहते हैं खा करके, तो आपको उपाधि मिल जाएगी कि वो आदमी आलसी है। यदि कोई व्यापार करता है तो उसको वो उपाधि मिल जाती है कि आदमी व्यापारी है। कोई डॉक्टरी करता है तो उसे डॉक्टरी की उपाधि मिल जाती है। कोई वकील वकालत लड़ता है तो उसे वकील की उपाधि मिल जाती है। कोई टीचर है, विद्यालय जाता है तो उसे मास्टर की उपाधि मिल जाती है। इस संसार में हर प्रकार की जो जैसा काम करता है उसे वैसी उपाधि मिल जाती है और हर प्रकार से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बन जाता है। हम डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, हर प्रकार से बड़ी बड़ी उपाधि हमारे अंदर में आ जाती हैं। लेकिन वास्तव में ये देखा जाए कि हमें वास्तव में क्या बनना है। डॉक्टर बनने से क्या हमारे जीवन की सफलता आ जाएगी? क्या हम जीवन में सफल हो जाएंगे? कोई आदमी वकील बन जाता है तो क्या वकील बनने से उसका जीवन सफल हो जाएगा? उसके अंदर में सुख और शांति आ जाएगी? अगर वो डॉक्टरी की विद्या पढ़ लेता है और डॉक्टर बन जाता है तो क्या उसका जीवन सफल हो गया? हो सकता है उससे कुछ लोगों की सेवा कर सकता है, कुछ लोगों का जो रोग है उसका निदान कर सकता है, उसे आराम दे सकता है। लेकिन मूलभूत जो समस्या है, जो हमारा दुख है, जो कष्ट है, वो तो दुख दूर नहीं होगा। शरीर की जो दुख है, शरीर का जो कष्ट है, उसे हम डॉक्टर से ठीक करवा सकते हैं और डॉक्टर उसे ठीक कर सकता है। भौतिक जो हमें बीमारियां होती हैं, शरीर की जो बीमारी होती है, उसके इलाज के लिए डॉक्टर की आवश्यकता है। क्योंकि डॉक्टर हमें वो शरीर का सारा इलाज, हमारे शरीर में जो कमियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसका इलाज कर देता है। लेकिन जो मन का रोग है उसके लिए कोई डॉक्टर के पास दवाई नहीं है। आप जो मन से पीड़ित होते हैं, मन से दुखी होते हैं, उसके लिए डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं है। जब आपका मन पीड़ित होता है, मन में जब उद्वेग जगते हैं, मन में जब दुख पैदा होता है, मन में जब कष्ट पैदा होता है, तब आप किसी डॉक्टर से जाएं और कहें मुझे मन की शांति चाहिए, मुझे इसके लिए कोई दवाई दीजिए, तो डॉक्टर वहां हाथ उठा लेगा। क्योंकि उसके पास मन के उद्वेग को रोकने के लिए कोई दवाई नहीं है, मन के दुख को रोकने के लिए कोई दवाई नहीं है। वो दवाई कहाँ मिलेगी? वो दवाई मिलेगी आपको सत्संग से, वो दवाई मिलेगी आपको संतों के संग से, ज्ञान से। क्योंकि मन हमारा अज्ञान बस, जब हमारे अंदर में अज्ञान प्रवेश होता है, जब हमारे अंदर में समझदारी नहीं होती, अज्ञान हम पर हावी रहता है, तब जाकर के नाना प्रकार का जो मन है ना हमारा, वो नाना प्रकार के कर्म हमसे करवाता है। अज्ञान के अभाव में व्यक्ति ना जाने क्या क्या कर्म कर देता है और उससे वो लोग दुखी रहते हैं। क्योंकि अज्ञान व्यक्ति को कहीं ना कहीं फंसा के रखता है और अज्ञान हमारे मन में जब होता है तो व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए सतगुरु संत कहते हैं कि आपके रोगों का निदान डॉक्टर कर सकता है, लेकिन मन का जो रोग है उसका निदान आपको संत और सत्संग कर सकता है। ज्ञान और वैराग्य की ये त्रिवेणी सत्संग कर सकता है। हर प्रकार से व्यक्ति किसी ना किसी समस्या को लेकर के दुखी है। आज संसार में देखा जाता है कि हर व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम अगर किसी से कोई आदमी मिले और उससे पूछा जाए कि क्या हाल है, तो क्षण भंगुर के लिए, एक आध मिनट के लिए उसके साथ रहेगा और कह सकता है कि मेरा मन बढ़िया है, एकदम मस्त है, जीवन बढ़िया से चल रहा है। लेकिन जब उससे गहराई से पूछा जाए कि आप वास्तविक बताएं कि आपको कैसा लगता है, आप अपने जीवन से सुखी हैं,
तो हर आदमी वो समस्या लेकर के खड़ा हो जाता है। जो पूछने वाला है वो थक जाएगा, इतनी समस्या व्यक्ति के सामने हो जाती है। अगर कोई लिखने बैठ जाए कि तुम्हारी क्या क्या समस्या है, तो आदमी इतनी समस्या सुना देगा कि कागज कम पड़ सकता है। किसी ना किसी समस्या से व्यक्ति उलझा हुआ है। आज इंसान किसी ना किसी समस्या से उलझा हुआ है। संसार में अनेकों उलझने हैं जो व्यक्तियों को उलझा के रखी हैं, और ये उलझने संसार से नहीं, हमारे मन से पैदा हुई है। क्योंकि संसार की समस्याओं को हम मन पे जब रख लेते हैं, तब उसे हम अपने आप में धारण कर लेते हैं। ऐसे संसार में जो चल रहा है, अगर कहीं कुछ हो जाता है, किसी के साथ गलत होता है, और यदि हम उसे मन में नहीं लेते हैं तो हमें कोई दुख नहीं लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप सुबह बैठ करके अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार आपके हाथ में है और चाय का गिलास भी आपके हाथ में है। आपको तब तक कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है। जैसे आपने अखबार लिया, अखबार में आपने न्यूज, जो भी आप पसंद करते हैं वो पढ़ना शुरू किया। आपने ताजा न्यूज पढ़ी, समाचार पढ़े, आपने देखा कि अखबार में हेडलाइन में लिखा हुआ है कि बलिया में एक एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई। आप लोगों ने पढ़ा। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों के हाथ में चाय का गिलास भी है। आपने वो हेडलाइन पढ़ी और देखा कि बलिया में एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई है, और आप उसको पढ़ करके चाय की चुस्की भी ले रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं बराबर। आप लोगों के मन में कोई ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आपका कोई वो संबंधी नहीं है, आपसे आपका कोई नजदीकी नहीं है। इसलिए आपको ऐसा नहीं लगा मन में कि एक्सीडेंट हुआ, 5 लोगों की मौत हुई, तो कुछ आपके अंदर में दुख आया हो। थोड़ा सा लगा होगा, हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया बस, और आपकी चाय आपके हाथ में रही, आपने चाय का गिलास भी पूरा पी लिया, तब तक आपको कोई मन में कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप और नीचे जाते हैं, लाइन पढ़ते हैं उसके विस्तार को, तब देखते हैं कि बलिया में अमुक गांव का, मान लो आप ही के गांव का हो, किसी के जो अपने नजदीकी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, संबंधी हो, जैसे आपकी नजर जब उसके एड्रेस पे जाती है, उसके परिचय पे जाती है, देखते हैं कि फलाने गांव का फलाना आदमी जो आपसे संबंधित है, वह भी उस एक्सीडेंट में था, उसकी भी मौत हो गई। बस आपके हाथ से अखबार गिर जाएगा, आपका गिलास कब नीचे गिर जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। क्यों? एक्सीडेंट तो दोनों एक जैसे थे। एक एक्सीडेंट था, आपने देखा कि 5 लोगों की मौत हो गई, तब तक आपको कुछ नहीं लगा। लेकिन जैसा आपने देखा कि उसमें हमारा भी कोई संबंधी था, हमारा भी परिचित था, तो आपकी चाय और अखबार दोनों छूट जाते हैं। दुख कहां से पैदा हुआ? हमने उसे अपना माना, वो हमने अपने दिल में बसाया था, अपने अंदर में बसाया था, उसे हम अपना मानते थे, इसलिए मन में दुख पैदा हुआ। दूसरे के लिए मन में दुख नहीं आता है, मन में दुख पैदा नहीं होता है। कब होता है? जब किसी वस्तु को, किसी प्राणी पदार्थ को हम अपना मान लेते हैं। तब कोई भी वस्तु हो, अगर दूसरे की वस्तु टूट जाती है, बिखर जाती है, खो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए हम दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं, सांत्वना देते हैं और चले आते हैं। लेकिन जब वो समस्या हमारे अंदर में आती है, जब हमारे जीवन में आती है, तो हम पीड़ित होने लगते हैं। ये दुख का कारण कोई बाहर नहीं, दुख हम अपने मन से पैदा करते हैं। कब? जब हम कोई भी प्राणी पदार्थ को अपना मान लेते हैं। तब सारे दुखों का मूल है कि जिसको हमने मन को, अर्थात मन से जिसे अपना मान लिया, और उसके बिछड़ने पर हमें दुख पैदा हो जाता है, हमें कष्ट पैदा हो जाता है। यदि हम अनासक्ति भाव से हर प्राणी और पदार्थ को अपना माने, ठीक है, जब तक संयोग था, समय था, प्रारब्ध था, वो हमारे साथ था। प्रारब्ध खत्म हुआ हमारा और वो छूट गया, उसमें दुख और सुखी होने की क्या बात है? जब तक प्रारब्ध था, हमारे साथ था, प्रारब्ध खत्म हुआ, वो हमसे बिछुड़ गया, हमसे संबंध उसके कट गए, उसमें दुखी और सुखी होने की क्या बात है?
लेकिन हम ये चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये सारी बातें हमें सत्संग से मिलती हैं। हमें अनासक्ति भाव कैसे जगाना है, अनासक्त हम व्यक्ति से पदार्थों से कैसे हों, प्राणी पदार्थों से अनासक्ति कैसे आए, इसके लिए हमें साधना और सत्संग की आवश्यकता है। और उसके लिए ये संत गुरुजन हमें बताएंगे। ये 2 दिवसीय सत्संग का हमें वही सिखाएगा कि संसार में हम कैसे जिएं, संसार की समस्याओं का निदान कैसे करें। और विस्तार रूप से आप लोगों को सत्संग की चर्चा ये 2 दिन में मिलेगी। शाम की भी मीटिंग है, शाम को भी सभा आप लोगों के बीच में संतों के प्रवचन और भजन सुनने को मिलेंगे। अभी थोड़े थोड़े विचार आप लोगों के बीच में सभी लोग श्रवण कराएंगे और समय भी काफी हो गया है। आप लोगों के सामने कुछ देर विचार प्रस्तुत थे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी तो शुरुआत है, अभी दूसरा सत्र शाम को शुरू होगा, कल भी 2 सत्र चलेगा। तो अभी हम लोग बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सचमुच अगर सुख और दुख कोई देता है तो अपना ही देता है।